वॉट इफ आई टोल्ड यू कि ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में फॉल आया है इससे भी एक ब्रूटल फॉल आ सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में होने क्या वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फॉल कर रहा है। तो क्या ये जो भी फॉल आया है, क्या ये फॉल मैंने आपको पहले ही बता दिया था? बिल्कुल, जो भी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के मेंबर होंगे उन सभी को पता है कि मैं बैंक निफ्टी में इस लेवल तक यहाँ पे बुलिश था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे फॉल आया है इस फॉल को मैंने पहले ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी में जो हमें टारगेट मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है और जो निफ्टी में है वो कौन सा मिलने वाला है। ठीक है, तो टारगेट और सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे डीपली एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में अब आने वाले वीक में होने क्या वाला है। क्योंकि ये जो भी फॉल आया ना, ये कुछ भी नहीं है, इससे भी एक और बड़ा फॉल आ सकता है, बस उसके लिए कंडीशन अलग अलग रहने वाली है। तो वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में कल के दिन हुआ क्या है। क्योंकि कल का दिन अगर हमें पता चल गया कि मार्केट में कल के दिन क्या हुआ था, तो आने वाले वीक में क्या होने वाला है वो भी हमें पता लग जाएगा। और सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे फॉल किस तरीके से आने वाला है, और वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो यहाँ पे और भी ब्रूटल हो सकता है। क्योंकि जो बैंक निफ्टी में फॉल आया है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए इतना अच्छा खासा फॉल नहीं आया है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो भी फॉल आया है, सॉरी जो निफ्टी 50 में फॉल आया है, वो लगभग लगभग यहाँ पे निफ्टी 50 में यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए अच्छा खासा फॉल नजर आ रहा है। क्योंकि मार्केट में जब जब फॉल आता है ना, वो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को बिल्कुल भी ट्रेड लेने नहीं देता है। वो इतने फास्टली गिरता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से वहां कब गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे हुआ क्या है और मैंने आपको यहाँ पे बोला क्या था। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो निफ्टी 50 का परफेक्ट एग्जांपल कल के दिन का रहेगा। मार्केट में कैसे ऑपरेटर एंड रिटेलर्स यहाँ पे जब रिटेलर्स हार जाते हैं और ऑपरेटर अपनी चाल में जीत जाते हैं, तो कैसे मार्केट में बड़े मोमेंटम आते हैं और किस तरीके से रिटेलर को यहाँ पे ऑपरेटर फंसाता है, वो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत ही बढ़िया कल के दिन के लिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया था। मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा कि मैं निफ्टी 50 में कभी भी ट्रेड नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं। और निफ्टी 50 को मैं यहाँ पे वॉच भी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है बैंक निफ्टी का नेचर कैसे रहता है, बैंक निफ्टी में कैंडल्स कब बनती है, कैसे बनती है, वो सब कुछ मैं जानता हूं। पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से मुझे बैंक निफ्टी का नेचर पता है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूं। और इसी के कारण जो निफ्टी 50 में कल का एनालिसिस बनाता, कल का प्राइस एक्शन बनाता, वो हमने यहाँ पे मिस कर दिया। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे कल के दिन क्या मिस्टेक हुई थी। छोटी सी मिस्टेक हुई, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा मेरे एक जर्नल में। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत लर्निंग भरा वीडियो रहेगा, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ पे बन क्या रहा है। ठीक है, लॉन्ग ट्रेंड क्या है मार्केट में बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रेंड ये बन चुका है कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा एक फॉल आ सकता है। टूवर्ड कौन से लेवल तक, वो लेवल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है निगेटिव ट्रेंड। ठीक है, तो निगेटिव ट्रेंड के हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कभी भी यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो अगर इंट्राडे बेसिस पे कोई सेटअप नहीं बनाता है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग ट्रेंड जो रहता है वो नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे हमें इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे चीज समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल के दिन में मार्केट ने यहाँ पे कैसा कैसा प्राइस एक्शन बनाया था, और आपको इस वीडियो से बिल्कुल भी लिक्विडिटी जो कंसेप्ट रहता है ना, वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट ने प्रीवियस डे पे, ये जो आपको दिन दिख रहा है 19 दिसंबर का, इस दिन पे मार्केट ने किया क्या। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास क्लोज हुआ था, उसके बाद मार्केट लगभग लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन दिखाया। ठीक है, अब मार्केट ने गैप डाउन तो दिखाया, लेकिन मार्केट करने क्या वाला है वो समझने की कोशिश करो। मार्केट ने 300 पॉइंट का गैप डाउन दिखाने के बाद
ऐसे दिनों में क्या होता है, अगर मार्केट 300 पॉइंट का गैप डाउन या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में उस दिन प्राइस एक्शन यही बनता है कि मार्केट उस दिन में यहाँ पे नीचे के साइड पे जाता है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। समझने की कोशिश करो, अगर बाय चांस मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक तो मार्केट उसी लेवल के आसपास यहाँ पे टाइम पास करके क्लोज करके दे। ये चीज मैंने आपको उस दिन के एनालिसिस में भी बोला था, उस दिन के वीडियो में भी बोला था। अगर आपको यकीन नहीं तो आप सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल छान लो, उसमें आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। मैंने क्या बोला था कि मार्केट ऐसे दिनों में क्या कर सकता है, मार्केट सबसे पहले साइडवेज हो जाएगा या फिर मार्केट को मोमेंटम करना होगा ना, तो मार्केट मोमेंटम डाउन साइड करेगा। 80% चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट मोमेंटम साइडवेज या फिर मार्केट मोमेंटम डाउन साइड किए। मार्केट कभी भी ऊपर जाने की ट्राई नहीं करता है अगर मार्केट यहाँ पे मेजर ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट ने क्या 19 दिसंबर को मार्केट ने पूरे दिन यहाँ पे एक रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब दूसरे दिन का समझ लेते हैं कि 20 दिसंबर को कैसे कैसे मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया। मार्केट करता क्या है, मार्केट रेंज में ओपन होता है, ठीक है। मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद सबसे पहले मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास आके बायर्स को इन्विटेशन देता है। अब सब लोगों को यहाँ पे रिटेलर लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है, गैप डाउन आया है, मार्केट में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट में प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लिया है, तो मार्केट गैप फिल करेगा। लेकिन उनको क्या पता है कि मार्केट में ये जो भी मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया है। अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन अगर आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के मेंबर होंगे तो मैंने बैंक निफ्टी में भी सेम आपको यहाँ पे प्राइजेक्शन बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला, और शायद हमने इस वाले जोन में ट्रेड भी लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आया था। सॉरी, ये ट्रेड हमने नहीं लिया था, उसके पहले दिन या फिर इस वाले दिन में हमने ट्रेड लिया था। इस वाले दिन में हमने कौन सा ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट में सब लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, लेकिन मेजर ट्रेंड कौन सा है हमारा, मेजर ट्रेंड हमारा मार्केट में बना हुआ है डाउन ट्रेंड। और मार्केट में अगर मार्केट को और नीचे जाना है ना, तो मार्केट सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अब लिक्विडिटी कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। अब देखो, मान लेते हैं मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट होल्ड किया। अब मार्केट के पास नीचे जाने के लिए बिल्कुल भी स्टॉप लॉसेस नहीं, क्योंकि मार्केट किसके भरोसे चलता है, मार्केट चलता है स्टॉप लॉसेस के भरोसे। अगर मार्केट को नीचे के साइड पे लिक्विडिटी स्टॉप लॉस मिल रहा है, तभी वो मार्केट ऑपरेटर लोग मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो मार्केट यहां पे कर क्या रहा है, सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है टूवर्ड्स यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लेके। रिटेलर्स को ऐसा दिखाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ था, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, गैप फिल करने जा सकता है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मार्केट में रिटेलर्स यहाँ पे एंटर कर देते हैं, और जैसे ही एंटर किया मार्केट तुरंत यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट। कैसा प्राइस एक्शन, समझने की कोशिश करो। मार्केट करता क्या है, रिटेलर्स को ट्रैप करता है बाइंग के साइड पे। अब रिटेलर्स एक साइड पे ट्रैप हो चुके हैं, अब उनको क्या लगेगा, मार्केट ने मुझे बाइंग साइड पे स्टॉप लॉस दे दिया, अब मैं मार्केट में सेल करूंगा। तो जैसे ही मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल, अब इन कैंडल में वो कभी भी सेल नहीं करते। वो सेल कब करते हैं, सेल जब करते वो इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद बहुत सारे रिटेलर्स लोग यहाँ पे सेल करते हैं। अब उनको क्या लगता है, मार्केट ने मेरा एक साइड का स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, अब मैं मार्केट में सेलिंग के साइड पे जाऊंगा। अब उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, मार्केट ने इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे चलती है, मार्केट जाएगा तो नीचे ही, मार्केट में ट्रेंड जो है वही मार्केट में ट्रेंड फॉलो करेगा, लेकिन मार्केट जाएगा तब जब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करेगा, तब जाके मार्केट रियल डायरेक्शन पकड़ेगा। अब यहां पे समझो, मार्केट ने सबसे पहले स्टॉप लॉस ऊपर के साइड पे खाए, उसके बाद मार्केट में जिन्होंने इस लेवल के आसपास सेल किया, मार्केट ने उनको निकाल दिया। अब ये समझने की कोशिश करो कि मार्केट में ये जो निकाल रहा है रिमूविंग वीक हैंड्स, अब इसको रिमूविंग वीक हैंड्स क्यों बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने ट्रेड भी बताया था आपको, लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ।
उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और क्या उस दिन मेरी यहाँ पे छोटी सी गलती के कारण एक बड़ा रिवॉर्ड मेरे हाथ से चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि रिमूविंग वीक हैंड किसे कहते हैं और कैसे हम पकड़ेंगे कि मार्केट में ये जो प्रोसेस होने वाली है ये प्रोसेस रिमूविंग वीक हैंड्स की है या फिर मार्केट में ये प्रोसेस रिवर्सल की है, क्योंकि हमें तो पता है कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन में बहुत बार रिवर्सल हो जाते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में रिवर्सल होगा या फिर मार्केट में रिमूविंग वीक हैंड की प्रोसेस होने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में जो मार्केट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। समझने की कोशिश करो मार्केट करता क्या है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट को जाना तो नीचे, लेकिन मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, रिटेलर्स को निकाल देगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स को मार्केट कभी भी पैसा कमाने नहीं देता, ओनली स्मार्ट प्लेयर को मार्केट यहाँ पे पैसा कमाने देता है। अब मार्केट जैसे इस लेवल पे आता है यहाँ पे मेरा प्लान बन जाता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर देगा टूवर्ड दिस लेवल। क्यों बना था, क्योंकि मार्केट में ये मोमेंटम होने का था। अब मार्केट में होने से पहले तो हमें नहीं पता होगा कि मार्केट में होने क्या वाला है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में अभी भी पड़ा हुआ है, लाइव में आया था, लाइव में बताया था कि मार्केट में इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगा। अब ये नहीं पता था कि मार्केट इतना नीचे, इतना धीरे धीरे नीचे ऊपर जाएगा। अब ये कब पता चला, जब मार्केट प्राइस एक्शन बनाते 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 ऊपर जा रहा था। अब मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि मैं यहाँ पे बाइंग के साइड पे जाऊंगा, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन ऐसा दिख रहा है कि यहां पे मुझे बाय नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ रिमूविंग वीक हैंड्स की प्रोसेस है। लाइव में अभी भी पड़ा हुआ है कि मैंने आपको क्या बोला था, मैंने क्लियर बोला था कि बाय के साइड पे जाना है, लेकिन बाय नहीं किया था, क्योंकि मार्केट मुझे कैंडल की जो स्ट्रेंथ नजर आ रही थी वो बिल्कुल भी वीक नजर आ रही थी। और जैसे ही 10:30 बज गए मैंने मार्केट को क्लोज कर दिया लाइव में। ठीक है, मैंने बोला था कि 10:30 बजे लाइव आऊंगा, 10:30 बजे तक लाइव आऊंगा, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू पूरा बता दूंगा कि मार्केट में यहाँ पे होने क्या वाला है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे फिबोनाची के गोल्डन जोन पे आता है, मैंने क्लियरली बोला था आपको कि इस लेवल से अगर मार्केट नीचे आता है ना तो मार्केट में 51,000 का टारगेट तो श्योरली मिलेगा। अभी भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में यहाँ पे स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है कि मैंने आपको यहाँ पे बोला क्या बोला था कि मार्केट अगर 0.6 के लेवल से नीचे आएगा तो मार्केट के चांसेस है कि 51,000 का टारगेट तो हमें दे ही देगा। अब यहाँ पे रियल एग्जीक्यूशन आता है कि मार्केट में मैंने क्या मिस्टेक की। अब होता क्या, मिस्टेक भी नहीं बोल सकते उसको थोड़ा अर्ली एंट्री बोल सकते हैं, और अर्ली एंट्री के भी बाद हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में वोलाटिलिटी के कारण मेरा यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब होता क्या है, मार्केट मुझे पता चल गया कि रिमूविंग वीक हैंड्स है, मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पे कभी भी नीचे आ सकता है 0.5 और 0.6 के गोल्डन लेवल जोन से। अब होता क्या है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करो। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आता है, सॉरी 2 मिनट, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आता है, मार्केट यहाँ पे छोटा सा एक एम पैटर्न बनाता है। अब मैं वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वेट करना है। जब मार्केट ऊपर आएगा ना, मैं यहाँ पे रेड कैंडल के बाद ट्रेड लूंगा, और जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ इस कैंडल पे, मार्केट मेरा सबसे पहले स्टॉप लॉस ले जाता है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे 400 450 पॉइंट का मोमेंटम प्रीमियम में देता है। ध्यान से सुनना, मार्केट ने 600-700 पॉइंट का इस स्पॉट के चार्ट पे मोमेंटम दिया, और मार्केट ने यहाँ पे लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम कहाँ पे दिया, ये देखो। मार्केट में अगर राइट एंट्री की होती ना, अगर थोड़ा वेट हमने किया होता तो मार्केट में हमें यहाँ पे एक बड़ा टारगेट इजीली मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ही छोटा मिनिमल स्टॉप लॉस, या फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट शायद निकाल दिया था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट अगर निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज जा रहा है तो कोई भी रिग्रेट नहीं है। मार्केट में यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, मार्केट में मिस्टेक होना बहुत ही आसान बात है, बहुत ही ईजी बात है, लेकिन उस मिस्टेक को हमें यहाँ पे बहुत ही छोटे लॉस में कन्वर्ट करना, ये एक रियल ट्रेडर की पहचान होती है। बड़े कभी भी लॉसेस नहीं लेना है, बड़े सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे टारगेट लेना है। तो ये रही हमारी कल की बात। आई होप आपको लिक्विडिटी पूरी समझ में आएगी कि कैसे मार्केट में बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को पैसा कमाने नहीं देते। मार्केट में उनका एनालिसिस सही रहता है, मार्केट में उनका डायरेक्शन भी सही रहता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे उनका क्या हो जाता है, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, और उसके बाद मार्केट
यहाँ पे रियल डायरेक्शन में चला जाता है। ये रही हमारी कल के ट्रेड की एनालिसिस, कल की ट्रेड की समरी। अब बात करते हैं कि मार्केट में कल के दिन होने क्या वाला है और किस ब्रूटल फॉल की मैं बात कर रहा हूं। समझने की कोशिश करो वन डे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट यहां पे कर क्या रहा है। देखो, सबसे पहले बात समझने की कोशिश करो कि मार्केट में बैंक निफ्टी का जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है वो हमारे एनालिसिस के हिसाब, जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बना है। निफ्टी 50 का अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो बहुत ही परफेक्ट प्लान बना हुआ है। होता क्या है, मार्केट यहाँ पे फॉल करता है, बहुत बार बोल रहा हूँ, बहुत बार एनालिसिस बता भी रहा हूँ। अगर आप उस एनालिसिस को फॉलो नहीं कर रहे हो और इतने बड़े फॉल को अगर कैप्चर नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। मैं आपको एनालिसिस बना के दे सकता हूँ, मैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड लेके नहीं दे सकता, वो एग्जीक्यूशन आपको ही करना है। अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे भी कैसे कैसे ट्रेड लेना है वो भी बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको लाइव ज्वाइन करना है। लाइव में बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ कहाँ पे लेना है। मंडे को भी लाइव आऊंगा और पूरे वीक में लाइव आऊंगा कि कैसे कैसे ट्रेड लेना है। चलिए बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में होने क्या वाला है। मार्केट करता क्या, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। मार्केट 0.5 के गोल्डन रेशियो में मान लेता हूं, जो भी मैंने आपको एनालिसिस बताया, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी पहले कि फिबोनाची की स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है, बहुत ही परफेक्टली मार्केट फिबोनाची की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। अब आपको लग रहा होगा कि फिबोनाची की स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा तो मैं पूरा मार्केट सीख लूंगा, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी स्ट्रेटेजी मैं बताऊं उस स्ट्रेटेजी के पीछे बहुत सारे लॉजिक, ट्रिक्स और बहुत सारे कुछ ना कुछ होता है। वो आपको मैं यहाँ पे पूरा सिखा नहीं पाऊंगा, उसके लिए मैं अगर अलग से यहाँ पे कोर्स लाऊंगा और उस कोर्स में बताऊंगा कि कैसे फिबोनाची की सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करके आप मार्केट में यहाँ पे अच्छे रिटर्न रोज के रोज मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारा अलग यहाँ पे कंटेंट आने वाला है, बस आपको जुड़े रहना है। और अगर आपके फ्रेंड भी अगर मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी आप मेरा यहाँ पे चैनल सजेस्ट करते हो, क्योंकि मार्केट में मैं बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे करने क्या वाला है। अब समझने की कोशिश करो कि निफ्टी 50 का मैंने चार्ट यहाँ पे क्यों निकाला है। क्योंकि निफ्टी 50 का जो चार्ट हमें बता रहा है ना, वो यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट में और भी यहाँ पे ब्रूटल फॉल आ सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेता है, दूसरी बार सपोर्ट लेता है। अब सपोर्ट दूसरी बार जब ले रहा है ना, अब मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको कि मार्केट कभी भी एक लाइन में नीचे एक लाइन में ऊपर नहीं जाता है। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट जिगजैग मोमेंटम क्लियर करके आता है। क्यों आता है, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस क्रिएट होती है और स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से चलता है। अब यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट एग्जैक्टली 0.5 और 0.6 के गोल्डन रेशियो से एक रिजेक्शन जैसा बता रहा है। अब यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है ना, ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को फंसाने के लिए बनी है। यहां तक मैं मार्केट में बुलिश था। क्यों बुलिश था, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है वो हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से बिल्कुल भी सूट नहीं होता है और मैं निफ्टी 50 को बिल्कुल भी वॉच नहीं करता हूं। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक यही हुई कि निफ्टी 50 को मैंने वॉच नहीं किया। अनटिल एंड अनलेस दिस लेवल मैं मार्केट में बैंक निफ्टी में बुलिश था, लेकिन इसके बाद मार्केट में ये जो भी प्रेडिक्ट किया मैंने, मार्केट ने बिल्कुल भी वैसे ही फॉलो किया। अब समझने की कोशिश करो कि आने वाले वीक में होने क्या वाला है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये जो भी जिसने भी फॉल यहाँ पे कैप्चर नहीं किया, कोई बात नहीं। आने वाले टाइम में आपको कौन सा टारगेट मिलने वाला पता है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आने वाले टाइम में आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है 22,500 का आपको यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा टारगेट मिलने वाला है। मार्केट कहाँ पे अभी ट्रेवल कर रहा है, मार्केट लगभग यहाँ पे 23,500 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और मार्केट में 1000 पॉइंट का रैली अभी भी आने की पेंडिंग में है। अब कैसे आएगी, कैसे कैप्चर करना है, वो तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन करना है वो कैसे करना है वो मैं आपको लाइव में बताऊंगा। इसलिए लाइव को ज्वाइन करो, लाइव में समझो कि मार्केट में कैसे कैसे मार्केट में इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, देखो मार्केट में ये जो भी मोमेंटम आता है ना, ये मोमेंटम तो फास्ट नहीं आता है, बहुत स्लोली मार्केट नीचे आता है। लेकिन जो दूसरे टाइम जो मोमेंटम आता है ना, वो मोमेंटम बहुत ही फास्ट आता है और वो इससे भी ब्रूटल होता है। कि साइकोलॉजी ऐसी चलती है कि मार्केट में सबसे पहले सेलर आते हैं, उसके बाद जब मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, उसके बाद जो फॉल आता है
वो यहाँ पे ब्रूटल फॉल हो जाता है। अब मार्केट में आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में जो अगला टारगेट होने वाला है वो टारगेट क्या होने वाला है। अब निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे रेगुलर ट्रेड करते हैं। और बैंक निफ्टी में कौन सा टारगेट मिलने वाला है, बहुत ही सिंपल है। बैंक निफ्टी में जो भी अगला टारगेट मिलने वाला है वो अगला टारगेट आपको यहाँ पे 47,000 लगभग 48,000 तक का आपको यहाँ पे टारगेट मिलने वाला है। मार्केट यहाँ पे कहाँ पे अभी, मार्केट यहाँ पे 50,800 के आसपास है। लगभग 2800 पॉइंट का मोमेंटम, मीन्स मार्केट में जितना मोमेंटम अभी आया है ना उससे और भी बड़ा मोमेंटम, सॉरी उससे लगभग 2800 पॉइंट का और भी मोमेंटम मार्केट में यहाँ पे पेंडिंग है। और मार्केट में मोमेंटम किस टाइम पे आएगा, आने वाले वीक में मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि मार्केट में मैंने आपको क्लियरली बोला है कि मार्केट में जो भी दूसरे टाइम पे सेलिंग आती है ना वो बहुत ही फास्ट आती है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे आपको ये फॉल को कैप्चर करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में होने क्या वाला है और किस बेसिस पे कैसे कैसे हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। देखो, मार्केट में अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होगा ना तो उसके लिए मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मार्केट में बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद करना क्या है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि मार्केट में कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है, प्रीमियम चार्ट हमें क्या बता रहा है, कहाँ पे यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनेगी, कहाँ पे सेलर्स की पोजीशन बनेगी, वो मैं आपको व्हाट्सएप कमेंट में बता दूंगा और लाइव में भी बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ट्रेड करना है। अब समझ लेते हैं कि फ्लैट ओपन होता है या फिर छोटा मोटा गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है तो करना क्या है। देखो, प्राइस एक्शन अगर बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे बना क्या है। देखो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने की डायरेक्ट अगर नीचे जाने की कोशिश करता है ना तो मैं इस लेवल के आसपास बाइंग की पोजीशन क्रिएट करूंगा, या फिर अगर यहाँ पे भी मुझे प्राइस एक्शन मिला ना तो मैं बाइंग की पोजीशन क्रिएट करूंगा। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में सेलिंग की पोजीशन अभी तक नहीं क्रिएट की ना वो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे और मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देगा। क्योंकि मार्केट को और भी नीचे जाना है ना तो मार्केट को स्टॉप लॉसेस तो चाहिए, तो मार्केट सबसे पहले स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, उसके बाद और भी नीचे जा सकता है। वैसे भी नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मार्केट जब जब दूसरे लेग में यहाँ पे अच्छा खासा फॉल दिखाता है तो वो बहुत ही ब्रूटल फॉल होता है। लेकिन कल के एनालिसिस के हिसाब से अगर बताने की कोशिश करूं तो मैं डायरेक्टली सेल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। सबसे पहले प्राइस एक्शन बनने दूंगा, उसके बाद मार्केट में मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ये हो गया फ्लैट का। व्हाट इफ मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है ना इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मार्केट में सेलिंग के साइड पे एक्टिव रहूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं मार्केट में एक छोटी मोटी कॉल की पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन जो बड़ा टारगेट, जो बड़ा ट्रेंड है वो हमें अभी भी निगेटिव बता रहा है, तो हम यहाँ पे मार्केट में इस लेवल के नीचे तक मार्केट में सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर गैप अप भी ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर भी जाने की कोशिश की और मार्केट में अगर इसके नीचे ही मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में एक सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, अगर इस लेवल के आसपास भी गैप डाउन ओपन हुआ तो भी हम यहाँ पे एक छोटा मोटा कॉल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे चलेगी, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे इस लेवल के आसपास सेल किया, वो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग तो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट आज के दिन भी कल के दिन भी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे रिटेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और रिटेलर्स अगर एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ध्यान से सुनना, मार्केट बड़े ट्रेंड में निगेटिव है, मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे बेसिस पे मार्केट यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट यहाँ करके यहाँ पे नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। बस उसी मोमेंटम को हमें कल के दिन यहाँ पे मार्केट में कैप्चर करना है। आई होप आप एनालिसिस अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की और कुछ नहीं है मार्केट में। अगर आपको कोई फैंसी वर्ड बता रहा है, एसएमसी, कोई अगर आपको एफईजी बता रहा है, कुछ भी बता रहा है,
सिंपल यही मार्केट में वर्क करता है। और जो आपको कॉम्प्लिकेटेड बताने की कोशिश करता है, कॉम्प्लिकेटेड करके बताने की कोशिश करता है, वो यही समझाने की कोशिश करता है, बस उसका समझाने का जो तरीका है वो यहाँ पे बिल्कुल अलग रहेगा और मेरा समझाने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी अलग रहेगा। बस मार्केट जो चलता है वो इसी कंसेप्ट के भरोसे चलता है। आई होप समझ में आया होगा। कल के दिन लाइव आएंगे, लाइव में समझेंगे ये मार्केट में कल के दिन क्या होएगा। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है।